कि जो आबी माहिरीन है उन्होंने लगाई साहब खबरदार कर दिया है कि अगर भारत के साथ पानी का मसला हल ना हुआ और बारिशें भी कम हुई तो आने वाले दिनों में पानी की किल्लत हो जाएगी। ये साजिश थी कांग्रेस की। और इधर फिरोजपुर में हमारे हेडवर्क से पूरे का पूरा पानी का जखीरा यहाँ होता था और वो आता था। नेहरू ने 1 साल रोककर पाकिस्तान में कहत का समा पैदा कर दिया था क्योंकि पानी रोक दिया गया था, तो हमने एक कहत भुगता। फिर हम तो नमस्कार दोस्तों, इंट्रो आपने देख ही लिया होगा। इससे एक चीज़ समझिए दोस्तों कि जब नेहरू जैसे कामनेस बंदे से ये लोग डील नहीं कर पाए, नेहरू जी को कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा काम थे, वो लोगों से बहुत अच्छे से मिलते थे, बहुत अच्छे रिलेशंस वो आपसी कंट्रीज़ के अंदर चाहते थे। अगर ये लोग नेहरू से डील नहीं कर सके, अगर नेहरू ने इन लोगों को इनकी औकात दिखा दी थी उसी टाइम, तो आज के इंडिया से, जो कि आज इनसे इकोनॉमी में 10 से 12 गुना बड़ा हो चुका है, क्या आज इनकी औकात है कि ये इंडिया से डील कर सके? पहला सवाल तो मेरा यही है। दूसरा दोस्तों, इन लोगों ने एक आरोप सा लगाया है कि भैया इंडिया ने हमारे अंदर जो हाफिज़ सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ था वो इंडिया ने करवाया। दोस्तों पहली बात तो ये है कि उसमें अभी तक इन्होंने 2 नाम बताए। एक का नाम था पीटर पॉल और दूसरे का नाम था ईद गुल। जो कि पीटर पॉल पाकिस्तान का नागरिक है और ईद गुल अफ़गानिस्तान का नागरिक है। और भैया अब ये, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इन्होंने कितनी डिस्टर्बेंस करी है सब जानते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान ने कभी कोई ऐसा मौका जाने नहीं दिया जब वो पाकिस्तान पे वॉर न करे, इंटरनली इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए और एक लार्ज स्केल पे इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए और इंटरनेशनली पाकिस्तान को मेलाइन करने के लिए। तो ये वो कॉम्बिनेशन हमेशा अजीत डोवाल बनाते रहे। अब ये जो लाहौर का इंसिडेंट है, इसके आप अगर डिज़ाइन को समझें, एक तो आपने बड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका एक्सप्लेन कर दिया कि वो ये किस तरीके से कराया और फिर उसको कवर अप करने के लिए वो पहले ज़हन साजी कैसे कर रहे थे। 23 तारीख को लाहौर में ये धमाका होता है और मेरी जहाँ तक समझ है, और वो जिस शख्स को टारगेट करना चाहते थे उससे पाकिस्तान के अंदर लार्ज स्केल फसादात फैलाने के लिए एक बड़ा अहम ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना चाहते थे। और उसके साथ उन्होंने कवर ये पेश किया कि फ़ौरन 2 दिन, एक दिन पहले 24 तारीख का, जहाँ आपने जिक्र किया कि SCO के इजलास में उन्होंने एक नैरेटिव लेकर आया अजीत डोवाल कि ये नई टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स जो हैं ये, और इनको ड्रोन्स कहना भी ज्यादती है, ये क्वाडकॉप्टर्स हैं। तो जो कमर्शियली ऑफ द शेल्फ अवेलेबल एक क्वाडकॉप्टर है, उसको एज अ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट कहना कि ये पाकिस्तान हमारे खिलाफ यूज कर रहा है, ये तो अजीत डोवाल से ज्यादा इसका बेहतर इस्तेमाल कौन जानता है। इस मौके पर रिएक्शन देगा भारत की, किस तरह से इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा या फिर मानेगा भारत, ये वाकई हमारे पास शवाहिद मौजूद है और हम मनवा सकेंगे। नहीं, हुकूमत उनके पास शवाहिद हैं तो वो इसको शवाहिद को लेके आलमी अदालत में, ये यूनाइटेड नेशंस में या उन फोरम्स पे लेके जाएं और जो ग्रे लिस्ट और ये सारे मामला हैं उससे पाकिस्तान को निकलवा के। और ये अब तो आपके पास ये राफेल का इतना बड़ा इशू आ गया है, जो फ्रांस के लोग कह रहे हैं कि भाई ये फ्रांस के अंदर, कोई इंडिया पाकिस्तान के मीडिया नहीं, फ्रांस के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है ना राफेल पे, उस मुल्क में जहाँ पे आपका फैटव है, जहाँ पे आपके सारे जिला, तो वहाँ पर लॉबी करें जाके। मतलब हमें तो पता है, या पता नहीं भी होगा तो वहाँ पर जाके बताएं कि जी ये हो रहा है और ये दहशतगर्दी के हमारे पास दस्तावेजी सबूत भी हैं और हमारे पास टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल एविडेंस है वो भी है। तो फिर तो बात बनती है ना। तो इंडिया क्या करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उनके पास कोई बंदा पकड़ा जाए पाकिस्तान का जासूस और कमिट कर ले कि मैंने इतनी दहशतगर्दी की है, तो इंडिया क्या करेगा? ठीक है, तो बात यह है कि इसको जाके करें, इसको दुनिया भर में उठाएं जाके, इसको प्रोएक्टिव, यही तो इश्यूज हैं हमारे पाकिस्तान के, जो साल से चले आ रहे हैं, कि इनको उठाएं इन मामलात को। आप पढ़े ग्रे लिस्ट में लो, हमें करना होगा। किसको करना होगा? हमें करना होगा, करेंगे, हम करेंगे। नहीं कि इंडिया कोई मौका नहीं छोड़ेगा आपको नुकसान पहुंचाने का।
और मैं ये इंडिया के लोगों की दुश्मनी में नहीं कह रहा हूँ, मुझे इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन मौजूदा बरसर इक़्तिदार पार्टी बीजेपी और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म मोदी और इंडियन के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी घुट्टी में ये पड़ा हुआ है पाकिस्तान दुश्मनी और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना उनके मिजाज में है। ये उनका ख़ास मिजाज है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में कोई भी चीज़ जो है उसको स्पेयर नहीं करते हैं, वो कर गुजरते हैं। और यहाँ पर तो जब ये वाक़या हुआ तो पहले मैं बराह रास्त बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के इस तरह के इल्ज़ामात को तस्लीम नहीं करता था। मैं समझता था कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और फिर जो भी साबित हो तो उसका नाम ले लेना चाहिए। लेकिन धमाका होते ही तो मुझे पहला गुमान ये हुआ कि ये इंडिया ने किया होगा और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया होगा और बड़े ज़ोर लगा कर किया होगा। अल्लाह का लाख शुक्र है कि 3 शहादतों से ज़्यादा हमारी जो कैजुअलिटीज़ थी वो ज़्यादा नहीं हुई हैं, वरना ये धमाका इस अंदाज से और इस नीयत से और इस पूरे के पूरे इस इंटेंशन से किया गया कि आसपास के घरों के जो मकीन है वो भी जो है वो न रहें। तो ये सारी सूरत हाल थी। और आप कर लें जो हमारी हुकूमत में शामिल कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मामूल के ताल्लुकात हो जाएं, मामूल के ताल्लुकात ज़रूर करें, लेकिन आप पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनको नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं वो लिख लें और कहें कि भाई इस पर तो बात आपको करनी होगी। ये मसाइल हैं जिनको हल करना है, फिर हम मामूलात की तरफ भी आएंगे, मामूल के ताल्लुकात भी रखेंगे और फिर लाहौर से अमृतसर जाकर चाय भी पियेंगे, लेकिन उससे पहले ये इश्यूज़ हल होने चाहिए। ये वाला जो सीन है ये बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि जो आबी माहिरीन है उन्होंने लगाई साहब खबरदार कर दिया है कि अगर भारत के साथ पानी का मसला हल ना हुआ और बारिशें भी कम हुई तो आने वाले दिनों में पानी की किल्लत हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि कोताह बीन लोगों ने ये ट्रीटी की थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उन्होंने इश्यूज़ को सेटल नहीं किया था। बात यह है कि अब क्या मैं माजी को दोहराऊं बैठकर कि जिसने फिरोजपुर और पठानकोट का इलाका, गुरदासपुर का इलाका शामिल होने नहीं दिया। हमारे ही 2 लोग थे, जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मुनीर, बाइकाट करके आ गए थे रेड क्लिफ अवार्ड का। ओ भाई तुम किस लिए बाइकाट कर रहे हो? इंसिस्ट करें और कहें कि जनाब ये मुस्लिम इलाके जो हमें मिलने चाहिए। फिर तो उन्होंने मर्जी से बैठकर लकीरें लगाई और पाकिस्तान के जो अहम हिस्से थे वो हमें नहीं मिले। तो हमें अपने अहम हिस्सों की के लिए भी कोशिशें करनी चाहिए। हमारा राइट होगा अगर हम फिरोज पर चले जाएं, अगर हम पठानकोट चले जाएं, अगर हम गुरदासपुर चले जाएं तो हमारा राइट होगा, लेकिन हम नहीं गए। अगर ये होते तो इंडिया का कश्मीर में एक्सेस ही ना होता ना, सारी मुस्लिम आबादी थी, ये उसको काट कर लगा कि ये साजिश थी रेड क्लिफ की, ये साजिश थी माउंट बैटन की, ये साजिश थी कांग्रेस की। और इधर फिरोजपुर में हमारे हेडवर्क से पूरे का पूरा पानी का ज़ख़ीरा यहाँ होता था और वो आता था। नेहरू ने 1 साल रोक कर पाकिस्तान में कहत का समा पैदा कर दिया था क्योंकि पानी रोक दिया गया था। तो हमने एक कहत भुगता, फिर हमने कहा कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार था। यहाँ से 2 दोस्त बैठे क्लास फेलो बचपन के, पाकिस्तान में से वज़ीर आबपाशी और इंडिया में से वज़ीर, दोनों क्लास फेलो, दोनों बचपन के दोस्त, और उसने इंडियन ने चालाकी से मनवा लिया हमारे पाकिस्तानी के जी हाँ जी राइट जो है वो इंडिया का है। ये कहाँ से राइट हो गया? आप कौन है फैसला करने वाले? और कौन था वो सेक्रेटरी आप? मेरे बस में हो तो उस पर ट्रायल करूं और अगर उसकी खबर है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए।